आज आपको मैं एक सीएमए की जर्नी बताता हूं, क्या होती है सीएमए की एक जर्नी। जब आप दोस्तों 12th पास कर रहे होते हैं ना, 12th पास, तो 12th पास एक स्टेशन है। अब स्टेशन में एक ट्रेन खड़ी है, ये एक ट्रेन है। ये एक ट्रेन है, मुझे ऐसी आती है बनानी, और मैं धुआं जरूर निकाल दूंगा। ये एक ट्रेन है। 12th पास जब आपने करी थी, जब आपने बीकॉम वगैरह, जो बच्चा बीकॉम से आया, बीकॉम से जो बच्चा 12th से आया, 12th पास जब करी थी, आपके ट्राम में ट्रेन है। इस ट्रेन का पता है क्या नाम है? इस ट्रेन का नाम है सीएमए। इस ट्रेन का सीएमए नाम है, सीएमए वाली ट्रेन है ये। अब ये ट्रेन क्या करती है? ये चलती तो है, अब ये ट्रेन चलती तो है और ये रुकती भी है बीच में। कहां रुकती है? पहले ये रुकेगी सीएमए फाउंडेशन वाले स्टेशन में, ठीक है। सीएमए फाउंडेशन वाले स्टेशन में रुकती है ये, और सीएमए फाउंडेशन वाले स्टेशन में रुकने के बाद किस पूछती है? टीटी जो है ना यहाँ पर चेक करने वाला, पूछता है भाई किसी को उतरना है फाउंडेशन में, उतरना है किसी को? तो सब मना कर देते हैं, नहीं नहीं सर, क्यों उतरना है, फाउंडेशन में नहीं उतरना। फिर भी कुछ जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं हमें तो नहीं पढ़ना, हमें क्या करना है पढ़ के, जिंदगी में क्या होगा, मजे लेते हैं, 12th की तरह मजे नहीं लग जाते। तो टीटी उनको लात मार के भगाता है, चल भाग यहाँ से, निकल फाउंडेशन, दूसरी ट्रेन आएगी उसमें बैठ कर आइयो, यार ट्रेन में नहीं है तेरा काम, दूसरी ट्रेन आएगी, जाओ दूसरे में बैठ कर। तो कुछ बच्चों को 20% बच्चों को बाहर भगा दिया जाता है, 80% बच्चों को ले चलते हैं। तो फाउंडेशन में 20% बच्चे को टीटी लात मार के भगाता है और 80% बच्चों को आगे ले चलता है। फिर अगला स्टेशन आता है, फिर अगला स्टेशन आता है। अब अगला स्टेशन जो आता है वो आता है सीएमए इंटर का। अगला स्टेशन यहां आता है सीएमए इंटर का। अब ये जो ट्रेन है एक बार चलेगी और ये वापसी दोबारा नहीं आएगी। अब आपको ये ध्यान देना है कि आपको ट्रेन में कौन से स्टेशन में उतरना है। अब कई बार होता है बच्चे कहता है कि नहीं नहीं मैं तो पास हो जाऊंगा, मैं क्यों उतरूंगा, मैं ट्रेन से क्यों उतरूंगा, मैं तो पास हो जाऊंगा, मैं तो अभी फाउंडेशन में निकाल दूंगा, फाउंडेशन में अच्छे कॉन्फिडेंस से निकाल लिया, अब मैं इंटर में निकाल दूंगा, और इंटर में फाउंडेशन की तरह पढ़ता है। जब बच्चा फाउंडेशन में होता है वो 12वीं की तरह से पढ़ता है, कहता है मैं 12वीं में हूं तो 12वीं में जैसे पढ़ा था वैसे ही फाउंडेशन पढ़ूंगा। और जब वो इंटर में आता है तो सोचता है जैसे फाउंडेशन पढ़ा था वैसे इंटर भी करूंगा, पास हो जाऊंगा। जब इंटर वाला स्टेशन आता है ना और ट्रेन इंटर वाले स्टेशन में पहुंच जाती है ना, तब पता है क्या होता है? टीटी यू पकड़ता है बच्चे को, चल तेरी बाहर भाग, पकड़ा, बाहर जा, बाहर जा, दूसरी ट्रेन आ रही है उसमें जाइयो, इस ट्रेन में तेरी औकात नहीं जाने की। ये ट्रेन में वही बच्चे की औकात है जाने की जो बच्चा बहुत मेहनत करता हो। पकड़ पकड़ के बच्चों को बाहर फेंकता है। और यहां पर जितने बच्चे होते हैं इसमें से 20% बच्चे आगे ले आता है, 80% बच्चों को फेंक देता है बाहर वो टीटी। कहता है जी आप नहीं हो लायक, आप लायक ही नहीं हो, आपको लगता है ये फाउंडेशन में है। बच्चा यहां से पकड़ पकड़ के टीटी बाहर फेंक देता है। कुछ बच्चे आगे चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद ट्रेन कहां पहुंच जाती है? एक ऐसे स्टेशन में जहां पर आपकी जर्नी खत्म होती है सीएमए बनने की। ये 20% बच्चे आगे जाते हैं। ये 20% बच्चे सोचते हैं कि यार फाइनल लेवल के स्टेशन पे जाकर ना हम रुकेंगे नहीं, हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। पर ये अपनी जर्नी को पता नहीं ऐसे रोक देते हैं, सीएमए पहुंच ही नहीं पाते। यहां से जाएंगे 100 बच्चे, वहां पहुंचेगा सिर्फ कितने बच्चा? 10 बच्चा। 100 गए थे, चढ़े थे ट्रेन में, 10 बच्चा पहुंचता है। अब आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों कि आपको इस ट्रेन में बैठे रहना है या इस ट्रेन से उतर जाना है। टीटी उन बच्चों को नहीं उतारेगा जानबूझकर जो अच्छा पढ़ेगा। पहली बात तो आप ध्यान समझिए, कई बार हम ऐसा होता है कि हम पढ़ते पढ़ते भटक जाते हैं। भटकना नहीं है दोस्तों, पढ़ाई बहुत जरूरी है। जब आप बड़े हो जाओगे, 26, 27, 28 साल के हो जाएंगे, तो मैंने जैसे कि कहा कि घर वाले आपके ताने मानेंगे अगर आप जिंदगी में कुछ नहीं बने तो। घर वाले नहीं, सब दुनिया भर के ताने मानेंगे। ये ट्रेन चल जाती है, ये ट्रेन रुकती तो है स्टेशन में, और जो बच्चा स्टेशन से उतर जाता है वो उतर गया, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर वो दूसरी ट्रेन पता नहीं कब आएगी, कब वो चढ़ेगा, कब वो दोबारा पास करेगा ट्रेन से दूसरा स्टेशन। इसलिए ये ट्रेन में आप बैठ चुके हो जब आप फाउंडेशन में थे, 12वीं पास करते ट्रेन में बैठ चुके हो, फाउंडेशन लेवल पे एडमिशन लिया था ट्रेन में बैठ चुके हैं, अब ये ट्रेन चल रही है।
ट्रेन से उतर गए, वो किसकी गलती होगी? वो आपकी, क्योंकि आपको कोई रोक नहीं रहा। जानबूझ के उतार रहे, इसका मतलब क्या है कि आप पढ़े नहीं, आपने सही से पढ़ाई नहीं करी, आपने चीजों को आसान तरीके से लिया। जब टाइम था पढ़ने का तब आपने वेस्ट कर दिया, और जब पढ़ने का टाइम चला गया तब आप कहते हो कि मुझे कुछ ऐसे ट्रिक बता दो, ऐसे कुछ शॉर्टकट बता दो जिससे मैं पास हो सकूं। अरे जब तेरे पे टाइम था भाई, जब तेरे पे टाइम था तब क्यों नहीं पढ़ा? अब 2 महीने बच गए, 1 महीने बच गए, और तुम शॉर्टकट मांगते हो कि हाँ यार कुछ तरीका बता दो जिससे पास हो सके। ऐसा थोड़ी होता है, ये प्रोफेशनल लेवल का कोर्स है दोस्त। यहां पर जी जान लगानी होती है। मैं आपको बता दूं, जब मैं इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में था ना, तो मैं ना, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, मतलब इन द सेंस कि मेरी 2 सिस्टर भी थी, उनकी शादी भी करानी थी घर वालों को, पापा अकेले अर्निंग करने वाले थे, उनको शादी भी करानी थी, फाइनेंशियल कंडीशन थी। तो मैं घर वालों से पैसा मांगता नहीं था, तो मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया करता था, पैसे सेव करता था, पढ़ाने का इंटरेस्ट मेरा वहीं से जागा, पैसे सेव करता था और अपनी फीस भरा करता था, इंटरमीडिएट की, अपनी कोचिंग की फीस जहां से मैंने पढ़ा है वो फीस भरा करता था मैं। अब मैं क्या होता था कि मुझे ना टाइम नहीं मिलता था पढ़ने का। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैं सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग सुबह 8 बजे कोचिंग पहुंचा, वहां से 2 बजे 2 क्लास लेके घर आया, अब 2 क्लास लेके खाना वाना खाया थोड़ा सा, और 4 बजे मेरी ट्यूशन की क्लास हो जाती थी। तब मैं 11वीं वाले बच्चों को, 12वीं वाले बच्चों को पढ़ाया करता था। तो रोज 12वीं 11वीं वाले बच्चों को मैं पढ़ाया करता था, और कुछ छोटे बच्चों को भी पढ़ाई करता था, जिससे कुछ पैसे आ जाए और मैं अपनी फीस पे कर सकूं। मैं घर वालों से मांगता नहीं था, हालांकि मैं मांगता तो देते नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप अपने घर वालों से पैसे मांगो मुझे पढ़ना है तो वो देंगे आपको, वो कहीं से भी लाए पर देंगे, पर हम खुद को समझदार हैं, हम खुद कर सकते हैं, तो मैंने भी ऐसे ही करा। अब ऐसे ऐसे मेरे 8 महीने बीत चुके थे, मैं यही करता रहा, और लास्ट का 1 महीना बचा, और मैंने सारा टाइम गवा दिया। गवाया क्या? मजबूरी थी कि भाई वहां पर ट्यूशन के बच्चों को भी पढ़ाना था और साथ में अपना भी पढ़ना था, तो टाइम मिल नहीं पाता था। 2 बजे से 3 बजे घर आने में लग जाते थे, 3 बजे से 1 घंटा रेस्ट लिया, खाना वाना खाया, 4 बजे से ट्यूशन स्टार्ट हो जाता था। मेरे को पढ़ने का बिल्कुल टाइम, मैं ऐसे ऐसे जाता था कोचिंग, वहां कुछ पढ़ा, पढ़ाया अपना, और वापसी सोकर फिर दोबारा कोचिंग, यही चलता था। मैं कभी रिवाइज नहीं करता था, बड़ा समय दिक्कत हो गई। लास्ट का 1 महीना बचा था, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी, और लाइब्रेरी ज्वाइन करने पर मुझे इतना समझ में आ गया था उन 8 महीने के अंदर कि भैया ऐसा है, यहाँ पर ना, यहाँ पर वही बच्चा पास होगा, इंटरमीडिएट लेवल पे वही बच्चा पास होता है जो बच्चा मेहनत करता है, जिसने जी जान लगा दी वो करता है। और मेरे टीचर ने मुझे कहा था कि बेटा आप जिंदगी में जितने भी मेहनत कर रहे हो ना 8 महीने में, वो मेहनत अगर आपने लास्ट के 1 महीने में नहीं करी तो वो 8 महीने की मेहनत बेकार है। अब मैंने तो 8 महीने मेहनत करी नहीं थी, पर मैंने सोचा यार क्यों ना एक लास्ट के 1 महीने मैंने करी लाइब्रेरी ज्वाइन। मैंने 10 घंटे की लाइब्रेरी ज्वाइन करी, सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे लगातार लाइब्रेरी में पढ़ता था मैं। घर आया, खाना खाया, अर्ली मॉर्निंग 3 बजे उठकर सुबह 7 बजे तक फिर से पढ़ता था। ऐसा मैंने 1 महीने करा, क्योंकि मैंने पीछे कभी नहीं पढ़ा। ये मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरी स्ट्रेटेजी अपनाऊं बेकार है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं पड़ता था तो मैंने ऐसे करा भाई। अगर आपके पास समय है, आप नहीं पढ़ाते, आपके पास ठीक है, तो आप पूरे 8 महीने भी पढ़ सकते हैं, आपका रिवीजन हो सकता है। पर मेरे पे नहीं था तो मैंने लास्ट के 1 महीने मैंने पढ़ा। 10 घंटे वो हो गए, 3 से 4, 5, 6 और 7, 4 घंटे, ये 14 घंटे एक दिन में पढ़ता था मैं। 1 महीना मैंने लगातार पढ़ा, 14 घंटे 1 महीना लगातार पढ़ा। ये पीठ जो होगी ना, बैठते बैठते नीली हो गई थी, नीली। और जब मेरा रिजल्ट आया और मैं पास हो गया, एक टाइम में फर्स्ट टाइम में पास हो गया, तो मुझे लगा यार बहुत सारे बच्चे फेल हो गए थे। हमारे पास, हमारे इंस्टीट्यूट में लगभग 250 बच्चे थे और 25 बच्चे पास हुए थे। उन 25 बच्चों में से मैं था जिसने 8 महीने कुछ नहीं पढ़ा। मैं अपनी ये हकीकत जर्नी बता रहा हूँ आपको, 8 महीने कुछ नहीं पढ़ा, उन 25 बच्चों में से मैं था। तो मुझे इस बात की खुशी थी यार, जो 1 महीने मैंने अपनी पीठ नीली कर दी थी बैठ कर पढ़ाई कर कर, वो मेरा भाई वर्थ था। मैं कहीं नहीं गया, किसी से नहीं मिला, मैंने कहा लास्ट के महीने पढ़ लेता हूँ, ये हो जाएगा, एक बारी में क्लियर हो गया, और मुझे फिर कॉन्फिडेंस आने लगा। तो ये होता है सर। यहां मैं समझ गया था कि अगर इस लेवल पे आपको पढ़ना है ना, जो ये सीएमए की जर्नी आपको पढ़ना है, तो भाई आपको पास होने के लिए उस लेवल पे मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे पे समय कम था तो इसलिए मैंने लास्ट के महीने में पढ़ा। आप पे समय है तो आप उन 8 महीने में या 6 महीने में पढ़ सकते हैं, समय है। समय नहीं होता तो आपको भी लास्ट के महीने में पढ़ा होगा, पर अगर आपके पास समय है तो उन 8 महीने को गवाइए मत, ठीक है ना। ये 6 महीने को मत गवाइए, जो 6 महीने आपके एग्जाम में मिलते हैं उसको मत गवाइए। रेगुलर बेसिस पर अगर 2 घंटे ही पढ़ना पड़ेगा तो लास्ट के महीने में 14 घंटे नहीं पढ़ना पड़ेगा।
जर्नी बहुत बड़ी है सर। उस जर्नी को अचीव करने के नाम के आगे ना 3 वर्ड लगाने के लिए ना 5 साल घिसने पड़ते हैं। ऐसे नहीं हो नाम के आगे 3 वर्ड लगते हैं, सीएमए स्नेहा, सीएमए आकाश, सीएमए विष्णु, सीएमए अभिलेख, सीएमए मोहन, सीएमए आकाश, प्रिंस, ऐसे नहीं लगते नाम के आगे सीएमए। नाम के आगे सीएमए लगाने के ना उस लेवल में मेहनत करनी पड़ती है। जिस बच्चे के 90 आते हैं ना और जिस बच्चे के 60 आते हैं, उस 90 वाले से पूछो क्या मेहनत करी थी जिससे वो 90 लेकर आया। ऐसी हवा में थोड़ा ना आते हैं कि यार वो तो चल उसको फैसिलिटी मिली थी तो लाया, भाई उसकी मेहनत भी है। तो ये समझ लीजिए भाई, आप अगर मेहनत कर सकते हैं तो ही इस कोर्स में आए और आगे बढ़े। सर 10 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हो ना तो समझ लेना कम ही पढ़ रहे हो, क्योंकि जिस लेवल पे मेहनत इस कोर्स में करनी पड़ती है ना, तभी आपके नाम के आगे सीएमए लगेगा। और जिस दिन आपके नाम के आगे सीएमए लगेगा ना, उस दिन सारी मेहनत वर्थ होगी, वर्थ। आप कहोगे यार जो मेहनत मैंने करी, उस दिन आप पता चलेगा जब आप बन जाओगे। तो उस लेवल पे पहुंचने के लिए आज अपने आप को घिसना पड़ेगा। मैं कहा एक मैंने कोट सुना था किसी से कि आप देखो कि जब एक सोना जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है ना, एक सोने की वैल्यू कितनी होती है सर, आप बताइए। बहुत ज्यादा वैल्यू होती है एक सोने की। डायमंड की वैल्यू पता है कितनी होती है? डायमंड की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि जब सोना और डायमंड की इतनी वैल्यू, क्या हुआ इससे पहले की जर्नी देखो इन सोने की और डायमंड। सोने को पिघलाया जाता है, कड़ी मतलब गर्म में पिघलाया जाता है जिससे वो और निखार आए। डायमंड को घिसा जाता है, घिसा जाता है। और सोना और डायमंड की इसलिए वैल्यू हुई क्योंकि उनको पिघलाया गया, उसको गर्म में तपा गया, उसको घिसा गया डायमंड को, तब जाकर इनकी वैल्यू हुई। अगर आपको जिंदगी में ऐसा लग रहा है ना कि इन 3 या 4 सालों की जर्नी में सीएमए की मुझे अपने आप को घिसना पड़ेगा, मुझे रात रात बैठ करके अपने आप को तपाना पड़ेगा, तो आपकी वैल्यू होगी जिंदगी के अंदर। आपकी वैल्यू तभी होगी ना जब आप खुद को घिसोगे डायमंड की तरह, तभी तो चमकोगे। और आप अपनी फैसिलिटी पूरी ले रहे हो, जिंदगी के मजे चल रहे हैं, यहां घूमना चल रहा है वहां घूमना, तो आपने तो तपा नहीं, आपने तो शुरुआत में इनिशियली मजे ले लिए, तो लास्ट में आपको कोई वैल्यू नहीं रहेगी। वैल्यू उसी की है जो जिंदगी में अपने आप को घिसता है, जिंदगी में अपने आप को तपता है। इस घिसना और तपने का मतलब क्या है? घिसने और तपने का मतलब है उस लेवल में मेहनत चल रही है। मेरा दोस्त बाहर घूम रहा है, मैं यहां बैठकर पढ़ रहा हूं, मेरे जानकार वहां घूम रहे हैं, मौज ले रहे हैं, स्टोरी डाल रहे हैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक में स्टोरी डाल रहे हैं, मैं लाइक कर रहा हूं यहां बैठकर पढ़कर। फिर 5 साल बाद जब आप घूमोगे वो आप कुछ नहीं कर पाएगा जो आज घूम रहा है। तो जिंदगी के आज के मजे, और आपने आज 5 साल अपने आप को घिस दिया, फ्यूचर के 50 साल, ये फ्यूचर के 25-30 साल आपके मजे हैं। यही होता है सर, यही हकीकत है पढ़ाई में। अगर आप स्पोर्ट्स में होते तो मैं ये बात नहीं कह रहा होता कि स्पोर्ट्स है चलो पढ़ाई नहीं करनी, छोड़ो, पढ़ाई नहीं भी करोगे चलोगे, आपका स्पोर्ट्स आ गया उस पर मेहनत करो। पर पढ़ाई में आ गए ना आप, इस कोर्स में, सीएमए कोर्स में आ गए, यू हैव नो ऑप्शन अदर्स। आपके पास कोई फर्दर ऑप्शन है ही नहीं, पढ़ना ही लास्ट ऑप्शन है बस। और जो पढ़ गया उसने निकाल दिया। इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों। तो कभी भी आपका दिमाग भटक जाए तो ये वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक है ना। कभी भी आपका ध्यान भटक जाए तो ये वीडियो दोबारा देख लेना। और लास्ट में वही मैं कहूंगा कि जो घिस देगा अपनी जिंदगी में, जिसको लग रहा है यार मैं अपनी जिंदगी की मौज नहीं ले पा रहा, मैं अपनी जिंदगी इन पीरियड पे नहीं जी पाया, वही सीएमए निकाल पाएगा और वही आगे जाकर जिंदगी अच्छे से जिएगा। ये बात हकीकत है। तो देखो कि आज आपको घिसना है, आज आपको तपना है औरों के लिए। और लोग, दोस्त जो है, दोस्त यार कजन, ये सब घूम रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, पर आप नहीं जा रहे। आप बैठकर यहाँ पर क्लास देख रहे हो, क्लास का होमवर्क कर रहे हो, जिंदगी इसमें रहेगी, लगेगा शुरुआत के पीरियड में। और जब सीएमए बन जाओगे, नाम के आगे सीएमए लग जाएगा ना, तो ये जो सारी मेहनत आपने करी है और ये सारा जो आपने पूरा अपने आप को सेक्रीफाइस करा है ना इन चीजों में, कि मैं यहाँ नहीं घूम पाया, मैं वहां नहीं घूम पाया, मैं वहां, जब पैसा आएगा ना तब घूमोगे फिर। और जो घूम रहा था ना इस टाइम पे और आप पढ़ रहे थे, जो इस टाइम पे घूम रहा था और आप इस टाइम पे क्लास ले रहे हो, रात को नाइट आउट कर रहे हो, जो हैं मजे कर रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, यहाँ घूमने जा रहे हैं, रात को पार्टी हो रही है इंस्टाग्राम में, आप उनको देख रहे हो और आप यहाँ पर क्लास लेके पढ़ रहे हो, आपको लगा रहे यार क्या ही होगी ये जिंदगी,
यही रह गया जिंदगी में, बस पढ़ना पढ़ना पढ़ना। पर 5 साल बाद इसका उल्टा हो जाएगा, फिर आप घूमोगे और वो परेशान होगा कि यार पैसे कैसे कमाऊं, क्योंकि जिंदगी में तो कुछ करा नहीं, जब करना था तब मैं मजे ले लिए, और आपने जब मजे नहीं लिए तब आपने करा अपनी जिंदगी में। यही हकीकत है इस कोर्स की, यही हकीकत है। जितनी ज्यादा मेहनत अगर आपको करना है ना, तो इस वे में पढ़ो कि मैंने आज 5 घंटे पढ़े, मैंने आज 6 घंटे पढ़े, घंटे के हिसाब से पढ़ो। आज मैंने 7 घंटे पढ़े, 8 घंटे पढ़े, मैं कैसे नहीं निकलेगा सीए में, देखना आप। अब ये पढ़ोगे ना, मैंने तो सर एक कंप्लीट कर लिया सर, एक चैप्टर आधे घंटे में हो गया मेरा आज का। मैंने आज 6 घंटे पढ़े सर लगातार, 7 घंटे पढ़े, 8 घंटे पढ़े, आज की मेरी पढ़ाई 9 घंटे की थी, जिसमें से कुछ क्लास और कुछ सेल्फ स्टडी। तब आप देखना कैसे नहीं निकलेगा यार। अरे पढ़ो तो, घंटे के हिसाब से पढ़ो तो, ठीक है सर। तो ये चीज होती है, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिए इस बात पे। चलिए मिलते हैं।